हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। केम छो? मैं आपके लिए आज बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ और अपन उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो मारते हैं एक नज़र बोर्ड की ओर। ठीक है, थैंक यू। अपन आज अपना आज का टॉपिक रहेगा कारक। क्या रहेगा? कारक। आज का टॉपिक क्या रहेगा? कारक। कारक किसे कहा जाता है? कारक क्या होता है? कारक की परिभाषा कैसे दी जाती है? अपन उससे संबंधित चर्चा करेंगे। यह अक्सर छोटी क्लासों के अंदर आता है और मैं छोटी कक्षा के बच्चों को ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि छोटे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। आजकल कोरोना महामारी को चलते हुए छोटे बच्चों की शिक्षा में से रुचि हट गई है और वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उस कारण से मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कारक से संबंधित टॉपिक लेके आया हूँ और मैं कारक के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बोर्ड पर लिखने से पहले मैं आपको डायरेक्टली यानी कि बेसिकली नॉलेज देना चाहूँगा, यानी कि बिना बोर्ड पे लिखाया मुंह से बोल करके ही आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो कारक किसे कहते हैं? कारक शब्द, देखो क्वेश्चन आए, एक टॉपिक के 5 क्वेश्चन में आपको बना करके बता सकता हूं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? कारक किसे कहते हैं? कारक की परिभाषा दीजिए। कारक, ठीक है, पहला बनेगा कारक किसे कहते हैं? कारक की परिभाषा दीजिए। कारक क्या है? कारक क्या है? तो इन शब्दों को मिलाकर उत्तर क्या लिखना है दोस्तों? वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सारनाम शब्दों में क्रिया का संबंध कारक कहलाता है। क्या? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सारनाम शब्दों में क्रिया का संबंध क्या कहलाता है दोस्तों? कारक कहलाता है। कारक मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। कारक मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। पहला कारक कौन सा? इसके विभक्ति होते हैं, चिन्ह होते हैं। क्या? पहले तो चिन्ह होते हैं, फिर विभक्ति होती है। उसके बाद में पहला क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, दूसरा पहला होता है कर्ता ने, दूसरा कर्म को, फिर करण से, फिर समाधान के लिए, फिर अपादान से अलग होना, फिर संबंध के एकाकी, फिर अधिकरण में पर ऊपर फिर संबंध है हरे। ठीक है दोस्तों, सब स्टूडेंट को आज मैं बहुत ही, अब मैं बोर्ड की तरफ थोड़ा सा नजर मार लेता हूँ और मेरे साथ साथ आप भी नजर बोर्ड की तरफ देखिए। ठीक है, सब स्टूडेंटों से मेरी यही तो गुजारिश है, आप किताबों में देखते रहोगे तो मैं बोर्ड पे क्या लिखाऊंगा, आप किताबों में देखते रहोगे तो मैं बोर्ड पे क्या लिखाऊंगा, मैं लिखा दूंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है, अपना चैप्टर था क्या? कारक। अपना चैप्टर का नाम था कारक। कारक किसे कहते हैं? कारक किसे कहते हैं? पहला कारक मैंने क्या दोस्तों नोट्स टाइप में लिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है ना, प्रश्न तो मैंने मुंह से बोल के बता दिया है और जैसे आएगा वैसे आएगा तो मैं बता रहा हूँ नोट के रूप में। ऐसे कर लेना, आप भी कॉपी के अंदर ऐसे ही लिखना। कैसे? जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखना। कारक, कारक लिखा दिया। अब लिखने क्या? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सारनाम शब्दों में क्रिया का संबंध कारक कहलाता है।
ठीक है दोस्तों, सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है। कितनी लाइन का है? एक लाइन का क्वेश्चन है। क्या? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सारनाम शब्दों में, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सारनाम शब्दों में क्रिया का संबंध कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। दूसरा टॉपिक हो क्या? दूसरा लिखूंगा विभक्ति। कारक में जो चिन्ह होते हैं ना उनको विभक्ति कहते हैं। कारक में जो चिन्ह होते हैं ना उनको क्या कहते हैं? विभक्ति। या फिर एक मिनट ऐसे लिखते हैं, कारक में चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। कारक में चिन्ह होते हैं ना तो विभक्ति कहते हैं। ठीक है, तो कारक कारक मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। एक और थोड़ी सी नजर ऊपर बोर्ड की तरफ मैं आपको बच्चों को सबको समझ देता हूँ और मान लेते हैं, आप भी देखिए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन, कारक किसे कहते हैं? कारक क्या होता है ना? कारक किसे कहते हैं? कारक क्या होता है और कारक की परिभाषा दीजिए, है ना? कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक के चिन्ह को क्या कहते हैं? ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन अपना टॉपिक क्या था? कारक, है ना? टॉपिक कारक। कारक किसे कहते हैं? कारक क्या है? कारक क्या होता है? ठीक है, कारक वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सारनाम शब्दों में, कारक वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सारनाम शब्दों में क्रिया का संबंध, क्रिया का संबंध रखता है ना, उसे कारक कहते हैं। ठीक है, कारक के चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। कारक के चिन्ह में जो विभक्ति होती है ना उनको चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। कारक मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। कारक मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आप पूछोगे गुरुजी 8 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? देखो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ 8 प्रकार के कौन कौन से कारक होते हैं। यहाँ पे बोर्ड पे आप देखते रहिए। सारणी बनाई होता तो क्या? हाँ, यस, मैं वैसा मैं लिखूंगा तो तक बच्चे बोर हो जाएंगे। नींद थोड़ी आ रही है? नहीं, अरे बोर मत होना, कहीं पे बोर होते बोल खरीदने लग जाओ। हाँ, ठीक है, चिन्ह
विभक्ति।